अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पॉस्को एक्ट, साइबर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं महोदय। इनके विशेष अदालतों के गठन को लेकर के था और अभियोजकों के, वकीलों के बीच में से जो विशेष आयोजक होंगे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के था। जवाब मिला है। मेरा पहला पूरक है माननीय मंत्री जी से कि कितने कोर्ट का गठन किया गया है और कितने अभिवक्ताओं को जो है लोक आयोजक की नियुक्ति दी गई है, ये बताने का काम करें। मेरा पहला पूरक यही है माननीय मंत्री। अभी झारखंड में पोस्को एक्ट अंतर्गत विशेष न्यायालय जिला पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, रांची तथा देवघर में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई है। शेष प्रक्रियाधीन है। और वकील के बारे में जो बताए कितने एडवोकेट इसमें नियोजन है, ये हमारे पास आंकड़ा नहीं है, हम लेकर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक आंकड़ा है। एक इन्होंने जो जवाब दिया है ये बिल्कुल गलत है। पहला मेरा आपत्ति है अध्यक्ष महोदय कि ये प्रश्न विधि विभाग का था और उत्तर आता है इसमें गृह कारा और आपदा विभाग से। ये अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण पदाधिकारियों को प्राप्त हो रहा है, गलत उत्तर आ रहे हैं। सभी लोग बोलते हैं कि गलत उत्तर आ रहे हैं। आसन के तरफ से कोई भी प्रयास इस मामले पर नहीं होता है कि जो पदाधिकारी बैठे हैं वो कम से कम प्रश्नों को ध्यान से देखें। अध्यक्ष महोदय, ये एक मिनट मेरे पास एक मिनट। आप आसन जिस दिन हाई पावर कमेटी का बैठक आहूत किया था, उसी दिन राज्य के तमाम आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उन्हीं का उत्तर आप हूबहू देने का काम करें। आसन इस पर गंभीर है और गंभीरता से आसन इस निर्देश को दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विसंगति आ रही है, तो फिर भी मैं दिखवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इस पे कड़े हाथों से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष महोदय एक लिमिटेड पीरियड के लिए चलता है जी, और उस पीरियड में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा, पदाधिकारी इसको भटकाएंगे और मंत्री उसके बाद गलत अगर उत्तर को एक्सेप्ट करके हम लोग को देंगे तो ये राज्य की जनता को किससे उम्मीद बनेगी। अध्यक्ष महोदय, चलिए अभी मैं आपको एक चिट्ठी भिजवा रहा हूँ कि विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये जो लोक आयोजक जिसका अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, ये केवल एससी और एसटी के मामलों को देखने के लिए अध्यक्ष महोदय बना है, न कि इन तीनों एक्ट के लिए बना है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पॉस्को का क्राइम ये सेंट्रल एक्ट से गाइडेड है। सेंट्रल एक्ट से गाइडेड अध्यक्ष महोदय बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। साइबर एक्ट हजारीबाग का पूरा जो पीडीएस सिस्टम का है अध्यक्ष महोदय, वही हैक कर लिया गया। रोज लोगों के अकाउंट से पैसा जा रहा है, लोग एकदम निरीह है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स एंड सब्स्टिट्यूटिव जो सदस्य है, ये है सब्सटेंसेस हैं अध्यक्ष महोदय, इस पे लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है और इसमें भारी सजा का प्रावधान है। 20-20 वर्ष जो कारावास का सजा का प्रावधान है। और ऐसे मामले में अगर सरकार गलत जवाब दे रही हो तो कहां हम लोग प्रोटेक्शन मांगेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको चिट्ठी हमने भेजा अध्यक्ष महोदय, वो इस तीनों एक्ट से संबंधित नहीं है, वो केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले का कोर्ट का जो है गठन किया गया है, उसका हमने भेजा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि क्या इन तीनों एक्ट्स के बारे में सरकार गंभीर है कि नहीं है। और आपसे संरक्षण चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि आपको कोई ना कोई इस सदन में बैठा हुआ 81 में से 81 सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है अध्यक्ष महोदय कि पदाधिकारी गलत जवाब देते हैं, तो आपका संरक्षण मिलना ही चाहिए, नहीं तो राज्य की जनता कहां जाएगी। अध्यक्ष माननीय सदस्य, हमारा संरक्षण बिल्कुल है, इसीलिए शुरुआती दिन में ही तमाम पदाधिकारी को आगाह कर दिया गया था।